हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है शिवांशु, जिनका चयन आरआरबी प्रयागराज में जेई के पद पे हुआ है। सबसे पहले एक्सीलेंट परिवार तरफ से शिवांशु को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। शुक्रिया। शिवांशु, सबसे पहले आप बताइए कि आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है और अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। जी सर, मैं आजमगढ़ के एक छोटे से कस्बे मुबारकपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना मुबारकपुर गाँव का नाम है आपके? क्या सर? गाँव का नाम है? कस्बे का नाम है। कस्बे का नाम, अच्छा। हाँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वगैरह प्राइवेट स्कूल से यूपी बोर्ड से ही आजमगढ़ से ही हुई थी। उसके बाद 12th कंप्लीट करने के बाद मेरा जो मन था इंजीनियरिंग करने का था, तो आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन करने का मेरा मन था। तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते या फिर उतना अप्रोच नहीं था, कोई घर से बाहर पढ़ने गया भी नहीं था अभी, तो उस वजह से रह गया। आईआईटी की प्रिपरेशन मैं कर नहीं सका। तो उस बीच मैंने ये पॉलिटेक्निक का मतलब फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें मेरा हो गया था। फिर पॉलिटेक्निक करने चला गया, लेकिन वहाँ मेरा मन एक साल तक लगा नहीं। मैं वहाँ पर भी अपना आईआईटी का प्रिपरेशन कंटिन्यू करता रहा, थोड़ा सेल्फ स्टडी वगैरह से। फिर बीच में कोविड वगैरह आ गया, मैंने उसका फॉर्म अप्लाई किया था बट उसे देने नहीं जा पाया। तो फिर वहाँ भी क्लास में भी मेरा रुझान मतलब पढ़ाई में डिप्लोमा में उतना था नहीं। फिर मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे थे, तो वहाँ पर एक टीचर थी श्रुति मैम, तो वाइवा में उन्होंने मुझसे इंटरव्यू वगैरह लिया। तो वहाँ पे देखा उन्होंने कि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन अच्छी है और पढ़ने भी मैं मतलब अच्छा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम क्लास में बिल्कुल शांत रहते हो, पढ़ाई में मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हो। वहाँ से उन्होंने कहा कि क्लास में एक्टिव रहना मतलब बहुत ज़रूरी है, आप पढ़िए अच्छे से, क्लास अटेंड कीजिए। फिर वहाँ से सर थोड़ा क्लास में मैंने इंटरेस्ट लेके पढ़ना स्टार्ट किया, डिप्लोमा में इंटरेस्ट थोड़ा दिखाया। वहाँ से सर कॉलेज में भी सर रिकॉर्ड अच्छा रहा, अच्छे से टीचर अच्छे थे वहाँ पे हमने पढ़ाई की। और डिप्लोमा के बाद सर हम 3 दोस्त लोग थे, 3 लोग। कौन सा था आपका कॉलेज? सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भिलेली आजमगढ़। वो वहाँ पे एक और कॉलेज है सावित्रीबाई फुले, दोनों ये कॉलेज मर्ज उस समय चलते थे साथ ही में। तो वहाँ पर सर वहाँ पे मैंने कॉलेज किया। फिर सर 3 दोस्त हम लोग थे, शिवम, सूरज और मैं, हम 3 लोग। तो कॉलेज में भी हम लोग साथ ही रहते थे और यहाँ पे भी हम लोग साथ ही प्रिपरेशन करने के लिए आए थे जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए। तो मोबाइल वगैरह से सर ऑनलाइन में हम लोगों ने कोचिंग के बारे में थोड़ा सा देखा था, और सीनियर वगैरह लोग भी थे, उनका भी सिलेक्शन वगैरह हुआ था। तो वहाँ से थोड़ा रुचि थी पढ़ने, आगे तैयारी करने के लिए। तो तीनों लोग हम लोग साथ में आए, जिसमें से 2 लोगों का हम लोग का सिलेक्शन हो गया है। तीनों लोग ने आरआरबी का मेंस वगैरह दिया था। तो यहाँ पे सर जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे मतलब कभी मैं रूम पे बाहर रहा नहीं था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। मैंने अलग रूम लिया था यहाँ पर, फिर फ्लड वगैरह की प्रॉब्लम। तीनों साथ रहते थे? नहीं सर, स्टार्टिंग में मैं सर अकेले यहाँ पे आके रहता। अच्छा, आप सिंगल रहते थे? ये सर। तो फिर वहाँ पे फ्लड वगैरह का प्रॉब्लम आया, तो सर दोनों दोस्त आए, इन्होंने मुझे शिफ्ट करा दिया अपने रूम के पास। कितने अकेले रहते? अकेले स्टार्टिंग सर अकेले ही रहता था, फिर इन लोग के साथ शिफ्ट हो गया। तो साथ ही फिर हम लोगों ने तैयारी की, और साथ ही आरआरबी का मेंस वगैरह भी तीनों लोगों ने साथ दिया था, जिसमें शिवम का और मेरा दोनों लोग का प्रयागराज जोन से ही, दोनों का सेम कॉलेज और मतलब सेम जोन में सिलेक्शन हुआ है। और सर यहाँ पे जब आए थे तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी का प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया था, जस्ट कट ऑफ से ही थोड़ा सा मतलब ज़्यादा था। तो फिर मेंस में मेरा उस समय पैटर्न भी चेंज हो गया था, रिटन एग्जामिनेशन के बाद फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव आया था। हाँ यस सर, ठीक है। तो उतना मेरा प्रैक्टिस वगैरह थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह का था, ऑब्जेक्टिव पेपर आ गया तो उस लेवल की तैयारी नहीं थी, तो मार्क्स मेंस में कम रह गए। फिर वहाँ से मैंने रीस्टार्ट किया, तो सेकेंड बार फिर मेरा प्रीलिम्स हो गया था क्लियर, जिसमें मेरे 125 मार्क्स थे। फिर मेंस मैंने दिया, जिसमें मेरे थोड़े कम मार्क्स रह गए, 225 रह गए थे, तो ओवरऑल 350 बन रहा था। तो वहाँ पे भी मेंस पे मेरा नहीं हो पाया। तो उस दिन मतलब काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी मतलब जब आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं उसके बाद भी आपका नहीं होता है, तो काफ़ी मतलब उस दिन मैं काफ़ी रोया था। उसके बाद फिर मेंस का जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ, आरआरबी का प्रीलिम्स पड़ गया यहाँ पे। तो प्रीलिम्स मैंने मेरी उतनी खास तैयारी नहीं थी, जो मेरी पिछली तैयारियाँ थी कोचिंग की, जीएस वगैरह काम आया, रीजनिंग काम आया, और थोड़ा सा साइंस वगैरह के लिए मैंने खुद से पढ़ा था ल्यूसेंट वगैरह से। ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, लेकिन पिछले मेरी जो तैयारियाँ थी वो काम आई प्रीलिम्स में। तो मेरा आरआरबी में मतलब 70 मार्क्स थे, मेरा ऐसे ही हो गया। उसके बाद मेंस के लिए मैंने थोड़ा सेल्फ स्टडी वगैरह की, प्रिपरेशन किया, जो कोचिंग के नोट्स वगैरह थे उसको अच्छे से रिवाइज किया, तो सर मेंस में सर हो गया। आप एसएससी जेई के मेंस में जब नहीं हुआ, यस बोले बहुत टूट गया था,
यस सर। और रोए भी थे उस रात। यस सर। फिर उसके बाद बाउंस बैक करना कि फिर अपनी तो तैयारी करेंगे, फिर से करेंगे, जी सर। ये बड़ा मुश्किल होता है। कैसे संभाला अपने आप को? कौन सी ऐसी बातें हैं जो फिर से प्रेरित करता है कि नहीं अब करना है, छोड़ो, जो हुआ हुआ? ये सर मेंस वगैरह, एसएससी का मेंस सर दोनों लोगों ने साथ नहीं दिया था, दोस्तों ने। तो इनका भी कुछ 4 मार्क्स से रह गया था, मेरा भी ज़्यादा थोड़ा मार्क्स से रह गया था। तो उस समय सर दोनों लोग का ही मतलब वही सेम ही सिचुएशन था। तो दोस्ती वगैरह अच्छी रखने से यही फ़ायदा होता है कि आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं थोड़ा। और सर फैमिली में मम्मी से बात करने पे थोड़ा हेल्प मिलती है, साहस मिलता है उन लोगों के। और फिर सर यही सोचता था कि हमारी मेहनत तो कुछ नहीं है जितना माता पिता इन लोग का संघर्ष है हमें पढ़ाने के लिए। तो वही से सर मोटिवेशन मिलता था। सबसे अच्छा मोटिवेशन सर आपकी फैमिली कंडीशन है, उसको ध्यान में रखते हुए उनका जो संघर्ष है, एक पिता का संघर्ष जो होता है। अपने माता पिता के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में। पिताजी सर मेरे LIC में वर्क करते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर पे। और सर उनका मतलब दोनों लोग, मम्मी पापा मेरे लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, शिक्षित हैं। तो उनका शुरू से रुझान था कि मतलब पढ़ना है। बीच में मेरे मन में ऐसे कभी कभी आता था कि छोड़कर मतलब प्राइवेट जॉब कर लूँ या फिर पापा की थोड़ी हेल्प कर दूँ। तो लेकिन पापा ने कभी मतलब ये नहीं कहा कि तुम्हें कमाना है, तुम पढ़ो, चाहे जब तक मैं हूँ, तुम्हें बस पढ़ना है अच्छे से और फिर गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो बस सर यही मोटिवेशन था माता पिता का। वेरी गुड। और सर एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मेरा 12th हुआ कंप्लीट, उसके बाद कॉलेज मेरा जो था पॉलिटेक्निक कॉलेज, वो मेरे ननिहाल के पास में था। तो मेरे मामा जो थे वो भी टीचर हैं, तो उन्होंने बुला लिया मुझे अपने पास कि आओ, मतलब यहीं पे आके यहीं से प्रिपरेशन करो। तो सर मेरे ननिहाल से मामा मामी इन लोग का बहुत सपोर्ट रहा है, थोड़ा पढ़ने के लिए उनसे भी प्रेरणा मिली है। बहुत अच्छी बात है जब आप लाइफ में अच्छा करते हो और आप ये याद रखते हो कि आपके जीवन में किसका महत्व है और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हो, ये आपकी खूबसूरती को दिखाता है। बहुत बढ़िया। और आप रेलवे, प्रयागराज में एक अच्छा खासा कंपटीशन था रेलवे के अंदर में, और आपने प्रयागराज जोन को चूज किया। इसमें पेपर CB2 और CB2 था। आपने बोला सर CB21 के लिए वो विशेष तैयारी नहीं किया, पहले की जो तैयारियां थी वही काम आया। मतलब आपने पहले जो मेहनत किया था, जिसकी सफलता आपको नहीं मिला, वो काम आया। इसका मतलब हमारी मेहनत और पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती है, आज न कल वो फायदा होता है। आपके मार्क्स कितने थे CB21 में? CB21 में सर मेरे 70 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। ठीक है। और फिर सर CBT2 जो हुआ था, तो फर्स्ट मतलब जो CBT2 हुआ था वो कैंसिल हो गया था। उसमें मेरे सर 108 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, नॉर्मलाइज इसको नहीं आया था उस टाइम। तो वो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे। तो मैंने अपना रैंक वगैरह चेक किया था कुछ वेबसाइट्स पे, तो मेरी टॉप 15 रैंक बन रही थी प्रयागराज जोन से। तो उस समय मुझे लगा कि चलो मतलब मेरा कहीं हो गया सिलेक्शन। हालांकि मैंने घर पे नहीं बताया था, लेकिन एग्ज़ाम देने के 3-4 दिन बाद सर पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो वो सर दूसरा हार्ट ब्रेक था, जो SSC मेंस नहीं हुआ। उसके बाद फिर RRB का CBT2 में सर री एग्ज़ाम हो गया। तो लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। फिर लेकिन सर होप नहीं मैंने छोड़ा। फिर उसके बाद मैंने फिर घर पे बताया था जब मेरा कैंसिल हो गया एग्ज़ाम। तो मतलब घर वालों ने पूछा कि एग्ज़ाम तुम्हारा कैसा गया, तो मैं बताया कि मतलब कैंसिल हो गया है। तो फिर वहाँ से फिर थोड़ा घर वालों ने भी हौसला दिया कि नहीं फिर से तैयारी करो, बिल्कुल टूटना नहीं है। तो मैंने सर फिर से रीस्टार्ट किया, फिर से लगा। और फिर सर सेकेंड अटेम्प्ट मेरा और अच्छा गया। उसमें मेरे सर नॉर्मलाइज 116 मार्क्स थे। यस सर। तो उसकी भी मैंने रैंक वगैरह वेबसाइट पे चेक की थी, तो मेरे सर टॉप 10 मेरा रैंक जोन में बन रहा है। ठीक है। आपने बोला कि सर 12th करने के बाद मेरा एम IIT में जाना था। यस सर। कोचिंग आप नहीं कर पाए क्योंकि परिवार कंडीशन नहीं था। यस सर। लेकिन आप कॉलेज डिप्लोमा में गए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो सपने आपको पीछा नहीं छोड़ रही थी और आपका मन नहीं लग रहा था वहाँ से। यस सर। अब आप जिंदगी को पीछे पलट के देखते हो असफल होने के बाद कि मैं IIT में जाना चाहता था, IIT में जा नहीं पाया, डिप्लोमा किया। डिप्लोमा का जो 3 साल का था, एक मैम का जिक्र भी किया आपने, श्रुति मैम। एक हर जीवन में हर एक टीचर आता है, आपको कहीं ना कहीं पुशअप करता है आपको। और फिर आप वहाँ से आप अपने दोस्तों, कुछ दोस्त आपका सपोर्ट किया, फिर वहाँ से आप आते हैं प्रयागराज में एक्सीडेंट में कोचिंग करते हैं। फिर यहाँ का एक सफ़र, फिर SSC JEE में आप असफल होते हैं 2 बार, फिर उसके बाद रेलवे के एग्जाम देते हो। आप पूरा पीछे मुड़ के देखते हो, तो आप इस पूरे जर्नी से क्या सीखते हो? सर मैं बस यही जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम देखिए सबके लाइफ में आती है, लोग घबरा जाते हैं। लेकिन ईश्वर जो है वो सर उन्हीं को जिम्मेदारियां देता है जिनके कंधे मजबूत होते हैं, और नहीं भी होते हैं तो वो मजबूत हो जाएंगे। आप बिल्कुल धैर्य रखिए। अगर आप पे जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, जैसे मैं भी घर का सर बड़ा लड़का हूँ, तो जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, तो सर
आपको ईश्वर ने चुना है एक तरीके से कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, उसको सर पूरा करें। तो जो भी हुआ है ईश्वर ने आपके कंधे को मजबूत बनाया है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। और जो भी घटनाएं होती है कहीं ना कहीं हमको बेहतर बनाने के लिए आती है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके अंदर जो ये अपने परिवार के प्रति समर्पण है, जो कृतज्ञता है सबके प्रति, ये हमेशा बनाए रखें, और जीवन में आप जहाँ भी रहें बेहतर करें, एक्सीलेंट विजन, इसके लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं करता है। धन्यवाद।